हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम में। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट 2 पेपर 3 साइकोलॉजी ऑनर्स वाले छात्रों के लिए। सजेशन की बात करें तो 100% एग्जाम में इसी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम आप लोगों के सामने दो बात शेयर करना चाहते हैं। पहली बात, आप लोग एग्जाम में जाए तो कम से कम 30 पेज भर के आना है, ठीक है। कम से कम 30 पेज भर के आना है। और दूसरी बात, जितने को यानी कि जितना क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है बनाने के लिए, सभी क्वेश्चन को बनाना है। यदि आप क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं तो फिर भी टच करने का प्रयास करें, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा ने कोशिश किया। तो पहली बात, तो आप लोगों को कम से कम 30 पेज भर के आना है। और दूसरी बात, सभी क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन बोला जा रहा है सभी क्वेश्चन को टच करना है। और तीसरी बात कि हम आप लोगों के सामने आज के वीडियो में समुद्र से मोती चुन के लाए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, इतना तो मेरे पे विश्वास कर ही सकते हैं, ठीक है। आप लोग आज यहाँ से सारा क्वेश्चन कॉपी में लिख ले और कल जाके मिलाइएगा, सेम टू सेम इसी से क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए कॉपी कलम लेके बैठ जाए और सारे क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से लिखते जाएँ। इसके बाद आप लोग आंसर जो करेंगे एग्जाम हॉल में, तो गेस पेपर से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये तीसरी बात है। गेस पेपर से करने से क्या होगा कि एग्जामिनर को महसूस हो जाएगा ये बच्चा कहीं ना कहीं से कॉपी कर रहा है। इसलिए आप अपनी भाषा में एक आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप अपनी भाषा में आंसर दीजिएगा तो फिर आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप अपने यानी कि अपने सरल भाषा में ही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ये बात जो है आप लोग नोट कर ही ले, ठीक है। ये बात कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में फर्स्ट डिवीज़न के लिए। और यदि आप पार्ट 2 में ऑनर्स में अच्छा मार्क्स प्राप्त करते हैं तो ये जो है अच्छा मार्क्स आपको पार्ट 3 में जो है कहीं ना कहीं परसेंटेज बनने में काफ़ी मदद करेगा, हेल्प साबित होगा। इसलिए ये बात गठरी बांध लीजिए। आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और वीडियो प्रारंभ करने से एक छोटी सी बात रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब और शेयर करने का। सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही हम पार्ट 3 में भी हम इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। और आप लोगों की सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और सारे क्वेश्चन को लिखते जाए। नमस्कार मित्रों, साइकोलॉजी ऑनर्स बीए पार्ट 2 ऑनर्स पेपर की बात करें तो ये ऑनर्स पेपर तीसरा है, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो ये बात लिख लीजिए कोई कॉपी पे। टारगेट विद शिवम को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। टॉप 10 क्वेश्चन फॉर बीए पार्ट 2 एग्जामिनेशन साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर 3, ओके। टॉप 10 क्वेश्चन फॉर बीए पार्ट 2 एग्जामिनेशन। टाइम आप लोगों को 3 घंटा दिया रहेगा, फुल मार्क्स 100 दिया रहेगा, ठीक है। ग्रुप ए बी सी में क्वेश्चन बटा रहेगा और 100% प्रश्न इसी से बनेंगे, लिख लीजिए। क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में 75% क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के ही आते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी छात्र आसानी से क्वेश्चन को मार्क कर सकता है, कौन सा क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए हम काफ़ी विस्तार से बात करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन समझना भी एक कला है। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आंसर पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ही बनेंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी गहन अध्ययन, जैसे समुद्र से मोती चुन के लाना, उसी प्रकार हम क्वेश्चन की दुनिया में जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने दे रहेगा, निम्नलिखित में से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर दे। से भारत में स्वास्थ्य मनोविज्ञान के विकास की विवेचना करें। भारत में जो स्वास्थ्य मनोविज्ञान का विकास हुआ, किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ, तो इसको की विवेचना करना है। देखिए, आप लोग आंसर जो है पॉइंट बाय पॉइंट दीजिएगा, जिससे कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो और गेस पेपर से बिल्कुल भी कॉपी ना करे। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है ये बच्चा कहाँ से कॉपी कर रहा है। इसलिए अपने सरल भाषा में आंसर देने का प्रयास करें। और आंसर हम भी आप लोगों को करवाने वाले हैं, तो यहीं से करें। उद्योगों में कर्मचारी चयन के उद्देश्यों की व्याख्या करें। थी आम सी बात, आप सभी को पता होगा कि कोई व्यक्ति किसी गांव में अपना उद्योग लगा रहा है, मान के चलिए कि पानी फैक्ट्री लगा रहा है या कोई भी उद्योग छोटा मोटा, तो उसमें जो है काम करने के लिए बंदा तो चाहिए। तो बंदा चाहिए तो उसके लिए वो क्या करेगा, चयन तो क्या कहते हैं, प्राइवेट काम है तो किस में चयन क्या, सरकारी था तो ना। तो फिर जो है चयन के लिए वो क्या करेगा, विज्ञापन देगा कि मुझे इतने लड़कों की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि उद्योग में काम करने के लिए कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती ही है। इसके बाद चौथा, औषधि दुरुपयोग एवं धूम्रपान के कारणों का उपयोग बताओ, का वर्णन करें।
तो आंसर में विस्तार से बात करेंगे। पहले एक बार हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन से अनजान ना हो। औषधि दुरुपयोग, औषधि किसे कहा जाता है, मतलब इंग्लिश में बोले तो मेडिसिन, और यहाँ सदुपयोग की बात नहीं की जा रही है, दुरुपयोग की। तो कुछ मेडिसिन ऐसे भी होते हैं जिसे कि आदमी जो है शौक से लेते हैं। क्यों लेते हैं, तो वो कुछ मेडिसिन में जो है अल्कोहल की मात्रा होती है, तो उन्हें जो है आज के युवक लोग काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन ये सब गलत है। तो औषधि इसको कहा जाता है, जैसे कि वो शौक से लेता है, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होता है, तो औषधि दुरुपयोग कर रहा है वो। धूम्रपान के कारणों का वर्णन करें, तो ये सब बात करेंगे हम लोग आज के वीडियो में। अल्भान्वित बालकों की समस्याओं का वर्णन करिए। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, इसे टिक कर ले। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों का वर्णन करें। शिक्षा मनोविज्ञान का आखिर क्या उद्देश्य हो सकता है, ठीक है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट सजा के लिखना है। और सारे क्वेश्चन को कॉपी कलम में नोट्स करते जाए, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और संचार क्या है, ठीक है, संचार क्या है इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। संगठन परिवर्तन की आवश्यकता की विवेचना करें। भारत में गरीबी के कारणों का विवरण करें। तो इसे आप सभी ज़रूर टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप सरल भाषा में लिख ही सकते हैं। आप सभी को पता है कि भारत में गरीबी के क्या कारण हैं। तो प्रमुख कारण में से एक कारण है जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ना। दूसरी कारण क्या है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर आदमी बेरोजगार होंगे, बेरोजगार होंगे तो गरीबी ऑटोमेटिक आएगी। और दूसरा कारण ये है कि क्या कहते हैं, कम उम्र में शादी करने के बाद बीमारी, बीमारी से फिर गरीबी। तो ये सब अपने भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा, गेस पेपर से बिल्कुल भी कॉपी ना कीजिएगा। स्वयं सहायता समूह से क्या समझते हैं, जैसे कि अभी बहुत बिहार के बहुत ऐसे गाँव हैं जिसमें कि स्वयं, आप सभी वाकिफ़ होंगे स्वयं सहायता समूह से। तो ये समूह काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। यहाँ पे जो है बहुत सारे आर्थिक मदद भी मिलती है, तो इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद ग्रुप सी देख लेते हैं पहले दोस्तों। दुर्घटना से आप क्या समझते हैं, दुर्घटना के विभिन्न कारणों का वर्णन करें। तो ये आम सी बात है, दुर्घटना से आप क्या समझते हैं। दुर्घटना से ये तो एक्सप्लेन करना बेवकूफ़ी होगी, फिर भी एक बार देख ले, ठीक है। दुर्घटना के बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो रोड दुर्घटना, तो प्राकृतिक दुर्घटना, बहुत ऐसी दुर्घटनाएं हैं, तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। परामर्शन से आप क्या समझते हैं, परामर्शन के लक्ष्यों का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। बाल अपराध के रोकथाम एवं सुधार का उल्लेख करें। जैसे कि बाल अपराध समझ रहे हैं ना, कि स्टेशन पे, रेलवे, बस स्टैंड में बहुत सारे बच्चे आपको भीख मांगते नजर आएंगे, तो वो सब कहीं ना कहीं बाल बच्चे का शोषण कर रहा है। तो उससे ये क्वेश्चन को हम नहीं जोड़ सकते। यहाँ बात क्या हो रहा है कि बाल अपराध के रोकथाम एवं सुधार का उल्लेख करें। तो यहाँ आप बाल अपराध को किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरह आप इसका रोकथाम कर सकते हैं, किस तरह आप इसमें सुधार ला सकते हैं, इसका उल्लेख करें। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपकी मनोवृत्ति क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे दोस्तों। नैदानिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें। नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करें। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सामाजिक रूप से लाभान्वित बालकों के शिक्षण के लिए एक शैक्षिक योजना सुझाएं। तो इतना तो सुझा ही सकते हैं आप। वातावरणीय मनोविज्ञान के क्षेत्र की व्याख्या करें। सारे क्वेश्चन लिखते जाए और एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये सारे क्वेश्चन तैयार कर ले, ठीक है। कार्य संतोष को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए एग्जाम में आपके। इसके बाद शिक्षा में निर्देश महत्व की व्याख्या कीजिए। शिक्षा में निर्देश महत्व की व्याख्या करें। शिक्षा में निर्देश महत्व क्या मायने रखता है, क्या इसकी विशेषता है, इसके बारे में बोल रहा है एग्जामिनर आपको लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें नियमित रूप से व्यायाम क्यों करना चाहिए। व्यायाम के 2 लाभों के बारे में बताइए। तो देखिए, अभी जो है योग गुरु बाबा रामदेव को बताया जा रहा है भारत में, और ये व्यायाम पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि व्यायाम जो है एक नेचुरली मेडिसिन है। इसे हम प्राकृतिक उपचार भी कर सकते हैं, और व्यायाम से बहुत सारे रोग संभवतः ठीक भी होते हैं, ऐसा मैंने भी महसूस किया है। तो इसलिए व्यायाम सभी को करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, इससे क्या होता है कि आप में जो है एक, यानी कि एक स्वस्थ सुपर ह्यूमन बनने की क्षमता आती है। और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आप निरोग रह सकते हैं, आप में जो है क्या कहते हैं, बल बुद्धि की कमी नहीं रहेगी। इसलिए व्यायाम करनी चाहिए, और सुबह करनी चाहिए, शाम करनी चाहिए। तो व्यायाम सभी को करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों एक बात और आप लोगों से कर ले रहे हैं कि ये सारे जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पिछले बार भी पूछे गए थे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ये काफ़ी VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के एग्जाम में रखता है। इसके बाद एक
और बात करें आंसर की, तो आंसर देखिए, आंसर जब हम बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा और आप लोगों के पास समय तो है नहीं, तो इसलिए हम सरल भाषा में उत्कृष्ट लिखन यानी कि उत्कृष्ट आंसर यानी कि उत्तर लेखन शैली से मैंने काफ़ी बारीकी से आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया है इस क्वेश्चन के आंसर का, ठीक है, जो कि आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो आज शाम में हम वो सारे नोट्स अपलोड करेंगे और कल जाकर आप लोग एग्ज़ाम में एकदम बिंदास होकर लिख के आइएगा। और दूसरी बात यह है कि आप लोग थोड़ा शेयर भी करें तब, ताकि हम और मोटिवेट हो और आने वाले पार्ट 3 में हम इसी तरह का वीडियो लाएँ आप लोगों को लिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम वीडियो लाना बंद कर देंगे, क्योंकि जब सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो क्यों लाएंगे। और बात करें BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 एवं पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के सजेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आई मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। पेपर नंबर 4 हम बहुत जल्द लाने जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। शेयर करेंगे तो ही हम पेपर नंबर 4 लेके आएंगे, ठीक है।